Hello friends, welcome to our YouTube channel. In this session, I am going to teach you about the exercise 3.2 question number 1 of chapter number 3 linear equations in two variables standard 10 math subject. Let's start question number 1. From the pair of linear equations in the following problems and find their solution graphically. यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम दिए हुए हैं, सिचुएशन दिए हुए हैं, उससे हम लोगों को लीनियर इक्वेशंस बनाना है और विद द हेल्प ऑफ लीनियर इक्वेशन ग्राफिकली हम लोगों को सॉल्यूशन फाइंड करना है, मीन्स उसका रूट फाइंड करना है. ठीक है, लेट्स स्टार्ट. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. 10 स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास 10 टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज. क्लास 10 के 10 स्टूडेंट्स है और मैथमेटिक्स क्विज है, उसमें पार्ट कर रहे हैं. ठीक है, इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4. यहाँ पे बोल रहे 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज. मीन्स जो गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों हो गए क्लास में, दोनों में से किसने पार्ट किया वो हम लोगों को नहीं पता है. गर्ल्स, नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हैं वो हम लोगों को नहीं पता है, वही यहाँ पे फाइंड करना है. तो लेट्स कंसिडर नंबर ऑफ गर्ल्स दैट टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज. इट विल बी x एंड फॉर बॉयज़ इट विल बी y. ठीक है, जितनी गर्ल्स है वो मैथमेटिक्स क्विज है उसमें पार्टिसिपेट हो रही, उसका मैंने x कंसिडर किया और बॉयज़ के लिए y कंसिडर किया. बोल रहे हैं 10 स्टूडेंट्स, टोटल 10 स्टूडेंट्स है, वही यहाँ पे मैथमेटिक्स क्विज में पार्टिसिपेट हो रहे. मिस x प्लस y इट विल बी 10. ओके, फर्स्ट इक्वेशन इस तरह से होगा. लेट देयर आर x नंबर ऑफ गर्ल्स एंड y नंबर ऑफ बॉयज़. As per the given equation, algebraic expression can be represented as follows. चलो एक इक्वेशन तो हम लोगों को मिल गया. अभी सेकंड इक्वेशन देखते हैं. If the number of girls is 4 more than number of boys, number of girls कितनी यहाँ पे है x is equal to more than 4 more than number of boys. boys कितना है y. नंबर ऑफ गर्ल्स है x और नंबर ऑफ बॉयज़ है y. तो जो गर्ल्स का नंबर है वो बॉयज़ के नंबर से 4 ज़्यादा है. मिस x इज इक्वल टू वाई प्लस 4 हो सकता है. यस, देन x माइनस वाई इज इक्वल टू 4. दो इक्वेशन हम लोगों को मिल गया. यहाँ पे बोला है लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली. कोई भी सिचुएशन है उसका अगर सॉल्यूशन हम लोगों को ग्राफिकली फाइंड करना है तो उसके लिए हम लोगों के पास दो लीनियर इक्वेशन चाहिए. चलो दो लीनियर इक्वेशन मिल गए. x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 4. चलो मिल गए. बोल रहे फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली. तो उसके लिए क्या चाहिए, x और y की वैल्यू तो चाहिए ना हम लोगों को. देखो 1 बाय 1 हम लोग फाइंड करते हैं x एंड y की वैल्यू. चलो x की वैल्यू अपने आप से एज्यूम कर सकते हो. x प्लस वाई इज इक्वल टू 10. फर्स्ट टर्न आएगा जो फर्स्ट इक्वेशन है उसका, और टेबल यहाँ पे हम लोग बना देंगे. x की वैल्यू मैं ले रही हूँ 5. अगर नंबर ऑफ गर्ल्स 5 है, ओके, नंबर ऑफ गर्ल्स 5 है तो क्या होगा, y इज इक्वल टू 10 माइनस 5 इट विल बी 5. ओके, टोटल 5 हो गया 10. फिर बोल रहे x की वैल्यू क्या है, यहाँ पे मैं ले रही हूँ 4 y माइनस 4 y इज इक्वल टू 10 माइनस 4 इज इक्वल टू 6. देन y इज इक्वल टू 6. चलो एक इस तरह से एक इक्वेशन है उसका मैंने टेबल बनाया है, इसी तरह से दूसरी इक्वेशन का टेबल बनाना है हम लोगों को. x माइनस वाई इज इक्वल टू 4. चलो x की वैल्यू मैं ले रही हूँ 4, तो y की वैल्यू कितनी मिलेगी यहाँ पे 4 माइनस 4 इट विल बी 0. मीन्स अगर मैं x की वैल्यू 4 ले रही हूँ तो y की वैल्यू 0 मिलेगी. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे y इज इक्वल टू 0, 4 प्लस 0 इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4. इस तरह से भी आप लोग कर सकते हैं. ओके डन. x की वैल्यू अगर मैं 5 ले रही हूँ, 5 यहाँ पे मैं ले रही हूँ तो क्या होगा 5 माइनस 4 इज इक्वल टू वाई एंड y इज इक्वल टू 1. इस तरह से यहाँ पे जो मैं बोल रही हूँ वो आपको कैलकुलेशन दिखाने की ज़रूरत नहीं, ऐसे आप लोग अपने आप से आंसर फाइंड करके यहाँ पर टेबल में रख सकते हो. चलो दोनों टेबल मिल गए. उसके पॉइंट्स हम लोग कार्टेशियन प्लान है उसमें रखेंगे और दोनों को ज्वाइन करके लाइन बना देंगे. ओके, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन इज एज फॉलोज. चलो फर्स्ट का टर्न आ गया 5 5. x एक्सिस पे 5 और y एक्सिस पे 5. यहाँ पे x पे है 5 और y पे है यहाँ पे
5 मीन्स यहाँ पे पॉइंट आएगा, ठीक है, डन। फिर 4 6 एक्स एक्सिस पे आएगा 4 एंड वाई एक्सिस पे आएगा 6 मीन्स यहाँ पे। ओके चलो दोनों को ज्वाइन कर दो, डन। और वहाँ पे जो अपना कौन सा इक्वेशन का है ग्राफ है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, ये है लीनियर इक्वेशन। ओके फिर आ रहा है 4, देखो x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 0 मीन्स ये जो पॉइंट है वो x एक्सिस पे होगा, ठीक है, यहाँ डन। फिर x इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू 1, तो अपना पॉइंट x इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू 1 मीन्स यहाँ पे आएगा। चलो दोनों को ज्वाइन कर देते हैं। और किसका है लीनियर जो ग्राफ है वो किसका है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, तो वहाँ पे लिख देंगे। चलो कौन सा पॉइंट है यहाँ पे ज्वाइन हुआ, यहाँ पे इंटरसेक्ट हुए ना, दो लाइन ग्राफ है लीनियर ग्राफ, वो यहाँ पे इंटरसेक्ट हुए, तो कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट हुए हैं, 7 एंड 3, एक्स एक्सिस पे आएगा 7 एंड वाई एक्सिस पे आएगा 3, तो 7 और 3 पे पॉइंट है वो इंटरसेक्ट हो रहा है, ठीक है। नाउ फ्रॉम द ग्राफ इट कैन बी सीन दैट द गिवन लाइन्स क्रॉस इच अदर at the point 7 3, therefore there are 7 girls and 3 boys in the class। चलो यहाँ पे क्या है, 7 3 मुझे मिला, हम लोगों ने कंसिडर किया था नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू एक्स, तो एक्स का जो भी कोऑर्डिनेट है यहाँ पे पॉइंट है उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो होगा नंबर ऑफ गर्ल्स। यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट क्या है 7, दैन नंबर ऑफ गर्ल्स इट विल बी 7, एंड जो हम लोगों ने कंसिडर किया था नंबर ऑफ बॉयज़ इज इक्वल टू वाई, तो यहाँ पे जो पॉइंट है उसका जो वाई कोऑर्डिनेट होगा वो होगा नंबर ऑफ बॉयज़, दैन नंबर ऑफ बॉयज़ इज इक्वल टू 3। ओके तो यहाँ पे हम लोगों के पास दो इक्वेशन बने थे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, तो यहाँ पे x है y है 7 प्लस 3 इज इक्वल टू 10 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, 7 माइनस 3 इज इक्वल टू 4। इस तरह से भी आप लोग यहाँ पे टेली कर सकते हो कि आपका आंसर राइट है या रॉन्ग है, इस तरह से, ठीक है। नाउ सेकंड, 5 pencils and 7 pens together cost 50 rupees। चलो price for the pencil is equal to x and price for the pens is equal to y। Let's consider। Okay, let one pencil cost rupees x and one pen cost rupees y। चलो वन पेंसिल का कॉस्ट है x, हमारे पास है 5 पेंसिल, तो कितना होगा 5x। वन पेन का कॉस्ट है y, तो हमारे पास कितनी पेन्स है 7, तो 7y होगा, 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50, इस तरह से, ठीक है। नाउ सेकंड, वेयर इज 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 46 रुपीज़। चलो वन पेंसिल का कॉस्ट है x, 7 पेंसिल का कितना होगा 7x, वन पेन का कॉस्ट है y, तो 5 पेन का कितना होगा 5y, 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46, लाइक दिस। चलो हम लोग एक्सरसाइज 3.1 में क्या करते थे, यहाँ पे इस तरह से दो लीनियर इक्वेशन बना देते थे और उसका ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर देते। यहाँ पे एक नया काम हम लोगों का आया ऐड हुआ, फाइंड देयर सॉल्यूशन। तो क्या करना है, सिर्फ ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर देना है, जिस लाइन पे जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहा है वही अपना आंसर होगा, बस इतना ही ऐड हुआ है और कुछ नया नहीं। फाइंड द कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल एंड दैट ऑफ वन पेन, ये वही हुआ ना, सॉल्यूशन फाइंड किया, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड की, ठीक है। क्वेश्चन क्या है वो आप लोग अच्छी तरह से समझो तो ही समझ में आएगा और आप अपने आप से कर पाओगे। फाइंड द कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल एंड दैट ऑफ वन पेन मीन्स वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। ओके डन। चलो अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो टेबल बनाते थे ना ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके हम लोगों को सॉल्यूशन फाइंड करना है, तो उसके लिए टेबल बनाना पड़ेगा ना 1 बाय 1, दो इक्वेशन है इसलिए। चलो एक इक्वेशन है उससे स्टार्ट करते हैं। एक्स की वैल्यू मैं यहाँ पे ले रही हूँ 3, आप अपने आप से कोई भी वैल्यू ले सकते हो, ऐसा ज़रूरी नहीं मैंने जो लिया वही, 3 भी ले सकते हो, 3 पॉइंट्स भी बना सकते हो और 2 पॉइंट्स भी बना सकते हो अपने आप से, आपको जो कन्वीनियंट लगे वो। 3 यहाँ पे मैं रख कर रही हूँ, 5 3 ज़ा 15, 50 माइनस 15
is equal to 35 and y is equal to 35 divided by 7. ओके, एंड y is equal to 5 हो गया यहाँ पे. फिर आ रहा है x is equal to 10. 5 multiplied by 10 is equal to 50. 50 minus 50 0. y is equal to 0. इस तरह से. ठीक है. फिर सेकंड टेबल है, उसका बनाएंगे हम लोग. 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46. डन. चलो x की वैल्यू क्या लेते हैं 8. 7 8 ज़ा 56. 46 माइनस 56 इट विल बी माइनस 10 एंड y इज इक्वल टू माइनस 10 डिवाइड बाई 5. देन y इज इक्वल टू माइनस 2 आ गया. ना पुट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 3. 7 3 ज़ा 21. 46 minus 21 is equal to 25 and y is equal to 25 divided by 5 means y is equal to 5. ओके डन. दोनों टेबल मिल गए हम लोगों को. अभी ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, कुछ नया नहीं है. ठीक है. देखो फर्स्ट यहाँ पे आ रहा है 3 5 3 5 10 0. आप यहाँ पे देख सकते हो, वहाँ पे 3 5 था, यहाँ पे 10 0 था, यहाँ पे 8 माइनस 2 और 3 5. उसके हिसाब से आप लोग यहाँ पे पॉइंट रख सकते हो. देख रहे हो ना यहाँ पे कहाँ तक आप लोगों को खींचना है, वो उसके हिसाब से कर सकते हो. चलो फर्स्ट वन इज अ 3 5 ऑन एक्स एक्सिस 3 एंड वाई एक्सिस 5 यहाँ पे. ओके पॉइंट आएगा यहाँ पे. और ऑन एक्स एक्सिस 10 एंड वाई एक्सिस 0 मीन्स ऑन द एक्स एक्सिस यहाँ पे पॉइंट आएगा. ओके ज्वाइन कर दिया. किसका इक्वेशन था लीनियर. किसका एक ग्राफ है लीनियर ग्राफ 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50. नाउ सेकंड 8 माइनस 2. चलो 8 आ रहा है एक्स एक्सिस पे यहाँ पे और y आ रहा है माइनस 2 मीन्स यहाँ पे. ओके नाउ सेकंड इज अ 3 5. x पे आ रहा है 3 और y पे आ रहा है 5 मीन्स यहाँ पे आएगा 3 5 मीन्स वही हुआ है. चलो ज्वाइन कर दिया. एक किसका लीनियर ग्राफ है 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46. चलो कहाँ पे इंटरसेक्ट हुआ है दोनों जो लीनियर ग्राफ है, कहाँ पे इंटरसेक्ट हुए हैं 3 5 पे. तो x कोऑर्डिनेट क्या है इस पॉइंट का 3 एंड वी हैव कंसिडर दैट द नंबर ऑफ पेंसिल और कॉस्ट ऑफ पेंसिल इज इक्वल टू x. देन कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल इज इक्वल टू 3 and cost of one pen is equal to y. Then cost of one pen is equal to y is equal to 5. ठीक है इस तरह से करना. From the graph it can be seen that the given lines cross each other at point 3 5. So the cost of pencil is equal to 3 and cost of pen is equal to 5. Now my topic is over. Please share this video to your friends, your colleagues and your relatives. Thank you very much.